बाहर जाना चाहता था सऊदी अरब, लेकिन एजेंट ने इसको 12 लाख का चूना लगा लिया। खुद एजेंट चला गया, लेकिन ये जवान यहाँ का यहाँ ही रह गया। क्या हुआ भाई, सारी बात जरा मुझे बताएं तफसील। बॉस मोहम्मद उसामा वालिद मोहम्मद अरशद, ये भाई इधर निश्तर कॉलोनी के रहने वाले थे। अच्छा। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरी दुकान थी फार्मेंट सोसाइटी में। इनका कोई ऑफिस था या आप इनके पास ऑफिस गए थे, कैसे रब्ता हुआ, कांटेक्ट कैसे हुआ? कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, इसके घर ही था। इधर घर है, उधर घर पे रहता है। बाकी सारी फैमिली सऊदी है। ये आता है 6 महीने बाद, साल बाद आता है, इधर से बंदे घेरता है, पैसे उठा के भाग जाता है वहाँ से। बस एजेंट की सारी फैमिली सऊदीया में। उधर शॉप बना के देगी, आपका एसी फ्रिज का काम है, आपको बेहतर इनकम होगी वहाँ। 20-25 हज़ार रुपये डेली आपकी इनकम होगी। हाँ जी, मैंने अपनी शॉप सेल की है वहाँ पे, अपनी बाइक सेल की है, घर से पैसे लिए मैंने 12 लाख, इसको 10 लाख एक बार दिया। कैसे दिए आपने? ऐसे ही उठा के मुंह उठा के दे राहगीर को? दोस्त थे उनकी रेफरेंस से दिए थे। अच्छा, दोस्त के रेफरेंस? हाँ जी। तो दोस्त किधर है? दोस्त भी इधर ही है, वो अब मेरे साथ जो वाईफाई में दिखा दिया, उधर में वाहन बना हुआ है। मेरे नहीं बल्कि उसने 8-10 लड़कों को पैसे लिए थे सऊदी ले जाने के। 3 को लेके गया है, अब उनके जो है ना उसने पासपोर्ट छीन लिए हैं उधर से। अब ना वो उनको काम पे लगा रहा है, ना उनको वापस आने दे रहा है, वो उधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इस नौजवान के साथ 12 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। बाहर जाना चाहता था सऊदी अरब, लेकिन एजेंट ने इसको 12 लाख का चूना लगा लिया। खुद एजेंट चला गया, लेकिन ये जवान यहाँ का यहाँ ही रह गया। कारोबार नहीं है, गुर्बत है, पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं है। हर कोई कहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ, पाकिस्तान से जितने जल्दी हो सके मैं निकल जाऊँ। लेकिन इस नौजवान के साथ 12 लाख रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ, ये जानते हैं इन्हीं की जुबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, सारी बात जरा मुझे बताएं तफसील से। बॉस मोहम्मद उसामा वालिद मोहम्मद अरशद, अच्छा। ये भाई इधर निश्तर कॉलोनी के रहने वाले थे। अच्छा। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरी दुकान थी फार्मेंट सोसाइटी में। कहाँ रहते हो? मैं लाहौर में, इधर बेसिकली रिहाइश मेरी मुल्तान की है, रहता मैं इधर लाहौर फार्मेंट सोसाइटी में। अच्छा। तो ये मुझे मिले हैं, इन्होंने कहा जी इधर क्या कर रहे हो। कहाँ पे मिले थे ये आप? ये मुझे इधर फार्मेंट ही आए थे किसी के पास। अच्छा। मिलने के लिए, उधर मुझे मिले थे। इनका कोई ऑफिस था या आप इनके पास ऑफिस गए थे, कैसे रब्ता हुआ, कांटेक्ट कैसे हुआ? कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, इसके घर ही था। इधर घर है, उधर घर पे रहता है। बाकी सारी फैमिली सऊदी है। ये आता है 6 महीने बाद, साल बाद आता है, इधर से बंदे घेरता है, पैसे उठा के भाग जाता है वहाँ से। अच्छा, बस। इस एजेंट की सारी फैमिली सऊदीया में हाँ जी, वहाँ पे रिहाइश? जी बिल्कुल ऐसे। और ये खुद यहाँ पर पाकिस्तान में फ्रॉड करता रहता है? फ्रॉड करता है, आता है 6 महीने साल बाद आता है, लोगों को घेरता है, सब्ज बाग दिखाए, जान का जो काम। आपके साथ कैसे रब्ता हुआ है? ये मुझे उधर मिला था, मेरी शॉप पे ही आए थे। अच्छा। इसका एक दोस्त था साथ, ये मुझे उधर मिले थे। इन्होंने कहा जी इधर क्या कर रहे हैं, 5-7 हज़ार रुपये डेली कमाता है, 2 हज़ार कमाता है, कभी उधर आओ, हम आपको कारोबार करवा के देंगे, आपको उधर शॉप बना के देंगे, आपका एसी फ्रिज का काम है, आपको बेहतर इनकम होगी वहाँ। 20-25 हज़ार रुपये डेली आपकी इनकम होगी। तो मैं, बाग दिखाएं। हाँ जी, मैंने अपनी शॉप सेल की है वहाँ पे, अपनी बाइक सेल की है, घर से पैसे लिए मैंने 12 लाख, इसको 10 लाख एक बार दिया, जिसकी वीडियो मेरे कहाँ पास। जाने के लिए पैसे आपने 12 लाख रुपए जमा? मैंने सऊदी जाने के लिए। सऊदीया जाने जी, विजिट वीजा या वर्क वीज़ा है वर्क वीजा? जी। तो 12 लाख रुपए वर्क? 12 लाख रुपये वर्क वीज़ा के निर्माण। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बॉस इन मुझसे पैसे लिए हैं, मुझे कहते हैं जी आपको, मुझे ये दिया है बरका, कहते हैं 12 लाख रुपए आपने एक ही बार दिए पूरी रकम? 10 लाख रुपए एक बार दिया है, 2 लाख रुपए एक बार दिया है। अच्छा, हाँ तो जी। जब 10 लाख रुपए आपने दिया, उस टाइम आपके बड़े कोई बैठे हुए थे बीच में? नहीं, मेरे बड़े बेसिकली मुल्तान में, मैं इधर अकेला रहता हूँ। तो कैसे दिए आपने? ऐसे ही उठा के मुंह उठा के दे दिए राहगीर को? दोस्त थे उनकी रेफरेंस से दिए थे। अच्छा, दोस्त के रेफरेंस? हाँ जी। तो दोस्त किधर है आपका? दोस्त भी इधर ही है, वो अब मेरे साथ जो वाईफाई में दिखा दिया, उधर में वाहन बना हुआ है। अच्छा। हाँ जी। दोस्त साथ आपके वो हेल्प कर रहे साथ गया हैं जी, वो हेल्प कर रहे हैं मेरी। शायद आपका दोस्त भी शामिल हो इसमें? नहीं सर, वो जिसके रेफरेंस है आपने अगर दिए वो हैं। शामिल होता तो वो मेरे साथ ना होता। अच्छा जी। तो उसने कैसे आपको कह दिया कि भाई इसको दे दो 12 लाख रुपए? कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी आपके दोस्त ने दी थी? नहीं, जिम्मेदारी मेरी ही थी। आपको नहीं पता था कि यार ये फ्रॉड है? सर उसने पता नहीं चला? मेरे नहीं बल्कि उसने 8-10 लड़कों को पैसे लिए थे सऊदी ले जाने के। 3 को लेके गया है, अब उनके जो है ना उसने पासपोर्ट छीन लिए हैं उधर से। अब ना वो उनको काम पे लगा रहा है, ना उनको वापस आने दे रहा है, वो उधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यानी कि सिर्फ 12 लाख आपसे नहीं लिया है, बाकी लड़कों से भी लूट के लिए? हाँ जी, 16-16 लाख को उन्होंने कोई वीज़ा बेचा है कि मैं आपको उधर रिहाइश भी दूंगा, आपको लाइसेंस भी लेके दूंगा, गाड़ी भी लेके दूंगा, आपको काम पे भी खड़ा करूंगा। जब वो उधर पहुंच गए हैं तो उनसे उनके पासपोर्ट छीन लिए हैं, और आप वो बेचारे घर पे उधर ही पड़े हैं, ना वो वापस आने के काबिल है, ना काम पे जाने के काबिल है। सऊदीया में? हाँ जी, सऊदी में उधर ही पड़े हैं। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, जब आपने कोई 10 लाख रुपए पहले दिया है, आपको कोई रसीद मिली, कोई वीज़ा मिला था आपको, या कोई ऐसी चीज़ उसने दी है आपको? जब 10 लाख दिया तो मुझे ये उसने बरका दिया, कहता है ये तेरा वीज़ा है। दिखाएं जरा। अच्छा, ये दिया है? ये दिया। अच्छा, ये ये है। जाली वीज़ा? हाँ जी, ये सर।
क्या कहता है ये आपका वीज़ा हाँ है? जी, कहता है ये 2 लाख रुपए और दे और बैग पैक करें, आपने अगले हफ्ते वहाँ पे सऊदी होना मेरे साथ। अच्छा, हाँ जी, जब मैं घर गया तो वापसी पता चला कि वो तो सऊदी पहुँचा हुआ है, वो पहुंचा हुआ है। वो पहुँच गया सऊदी। तो इधर एक घर है उनका अपना या ऑफिस है? उनका अपना घर है इधर। जब 12 लाख लेके सऊदी चले गए, मैंने पीछे से फ़ोन किया तो वो मुझे कहता है जी मैं पैसे कर देता हूँ, आपको वीज़ा लग जाता है। ऐसे टाल मटोल करता रहा, 3 महीने 4 महीने बाद जाकर उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए, उसका मुझसे उसने स्टाम्प करवाया। कहता है 2 लाख का मुझे स्टाम्प कर लो, बाकी जब 10 लाख रुपए देंगे उसका आपके साथ स्टाम्प होगा, आपका हमारा लेन देन क्लियर हो जाएगा। उनका घर है वो अपना है या रेंट? अपना ज़ाती घर है इनका। तो वो ताला लगा हुआ है। हाँ जी, उधर ताला लगा हुआ है। तो अभी आप किसके पास गए थे एप्लीकेशन के लिए, दरख्वास्त के लिए? मैं पहले निश्तर थाने गया था, निश्तर थाने वाले ने एप्लीकेशन ली थी, उसके बाद मैं FIA गया, फिर मैं हाई कोर्ट में गया था, उधर अपना केस दायर करवाया। FIA गए हैं आप? हाँ जी, FIA का केस है, तो FIA क्या कहते हैं? FIA ने मुझे डायरी नंबर दिया, उनका नेक्स्ट वीक आना आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आए तो आपका काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? आपने पूछा नहीं कि अब कैसे मेरे मुलजिम को पकड़ के वो कहते लाएंगे? हैं नोटिस भेजते हैं, उनको बुलाते हैं, है। इंशाल्लाह रेड करते हैं, अगर नहीं आते तो जो भी होगा क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक हो गया, इंटरपोल के जरिए इनको पकड़ेंगे। हाँ जी, तो नाजरीन, ये अभी डॉक्यूमेंट्स भाई के पास है जो कि बाहर क्यों जाना चाहते थे, क्या वजह थी, बाहर क्यों, पाकिस्तान से क्यों निकलना चाहते थे? बहुत इधर काम ही नहीं है, आपको पता है सर। तो मैंने कहा चलो अपना फ्यूचर बना लेंगे, अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता था कि इससे भी हाथ धो बैठेंगे। इनका काम नहीं है, थोड़ा बहुत जो था वो तो आ रहा था। कितने कमा लेते थे यहाँ पे 2-4 हज़ार 5 हज़ार कमा लेते थे डेली के? हाँ जी, इससे बेहतर 4,000 5,000 यानी कि कोई 70 80 90 हज़ार कमा लेते जी थे महीने के। जी, वो खर्चे वगैरह हम पढ़- निकाल के बस खर्चे वगैरह भी निकालते थे, आपको पता ही है। तो मैंने कहा चलो फ्यूचर बन जाएगा, हर बंदा मुस्तकबिल की सोचता है। तो आगे जाके क्या सोचा था यार, सऊदीया में जाके मैं क्या करूँगा? यही जो फील्ड है अपनी, मैंने कहा AC फ्रिज की दुकान, चलो वो कह रहे हैं अगर बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे, कारोबार करवा देंगे कि चलो AC फ्रिज की दुकान बना लेंगे, उधर काम है तो बेहतर है, अच्छी बात है। मुझे तो नहीं पता था कि ये मेरे भी ले उड़ेंगे। आपकी भी ये जो जमा पूंजी है ये भी ले जाएंगे जी आप? बिल्कुल। आपको नहीं पता था कि पाकिस्तान में फ्रॉड ही बहुत ज़्यादा हो गए, इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, लोग लूटने लग गए हैं। और आपको पता है कि महंगाई कितनी हो गई है। अब तो लोग समझते हैं कि सामने कोई पैसे पड़े हों और हम उनको गोली मार दे और पैसे छीन के भागे। वो तो बिल्कुल आप फ्रॉड हो गए हैं। वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जरा समझ ही नहीं आई कि यार 10 लाख का मुझे चूना लगने लगा है। एजेंट का काम क्या होता है सर? सब्ज बाग दिखाना, आपको पता ही है। आपको सब बाग दिखाएं आप? बिल्कुल आगे। ऐसे है। पहले कभी बाहर गए? नहीं, नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम था ये फर्स्ट टाइम था। जी। मेरा पासपोर्ट भी फर्स्ट टाइम है बना है, सब कुछ फर्स्ट टाइम है जो भी है। लो जी, ये नौजवान बाहर जाना चाहता था पाकिस्तान से, जितना जल्दी हो सके ये निकलना चाहता था क्योंकि काम नहीं है और इतने पैसों में गुजारा नहीं हो रहा है यहाँ पर क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल 350 का लीटर हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, गरीब यानी कि 40-50-60 हज़ार में गुजारा नहीं हो रहा आजकल। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो जितना जल्दी हो सकता था ये नौजवान चाहता था कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन 12 लाख रुपए का चूना इसको लग गया। जो एजेंट था उस एजेंट ने 12 लाख का चूना लगाया, खुद वो चला गया दुबई सऊदीया, और ये जनाब जिसने पैसे लगाए हैं वो यहाँ का यहाँ ही रह गया। और अकेला ये नहीं है, बाकी लड़कों के साथ भी फ्रॉड किया। तो गुजारिश यही है कि कभी भी एजेंट के पास मत जाएँ। और इस तरह के एजेंट अगर आपके पास आते हैं और सबज बाग दिखाने के लिए कि भाई मैं आपको बाहर भेज दूंगा, बाहर ये काम है वो काम है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो गुजारिश है आपसे और खुदारा इन जैसे लोगों से बचे, फ्रॉड से बचे और मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।